स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम कृष्ण भक्ति परंपरा के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित कवि रसखान के बारे में जानेंगे। इनसे जुड़े हुए सारे तथ्यों को हम देखेंगे ताकि परीक्षाओं में इनसे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपसे छूटने न पाए। तो हम बहुत शॉर्ट में, बहुत लंबा वीडियो न करते हुए छोटे में आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। पहला पॉइंट है, रसखान का जन्म सन 1533 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया जाता है। इसे आप बेसिकली एकदम ध्यान रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक यह माना जाता रहा है कि रसखान पिहानी के सैयद इब्राहिम का ही उपनाम है। हम लोग जानते हैं कि परीक्षाओं में कई बार यह पूछा भी गया है कि रसखान का उपनाम क्या है, तो हमने सैयद इब्राहिम पर टिक किया है। लेकिन नगेंद्र जी कहते हैं कि अब तक ये माना जाता था कि रसखान पिहानी के सैयद इब्राहिम का ही उपनाम है, किंतु परवर्ती अनुसंधानों के आधार पर यह धारणा मिथ्या सिद्ध हो चुकी है। यानी सैयद इब्राहिम रसखान नहीं था, लेकिन जब भी परीक्षाओं में, आयोगों में जो पूछा जा रहा है उसमें सैयद इब्राहिम रसखान ही माने जाते हैं, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। रसखान ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा ली थी। तो किस संप्रदाय से जुड़े थे रसखान? वल्लभ संप्रदाय से। और इसका जिक्र कहाँ आता है? 252 वैष्णवों की वार्ता में भी उन्हें वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी बताया गया है। ठीक, इसे ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ के बड़े कृपापात्र शिष्य थे। ये कौन लिखता है? आचार्य शुक्ल जी बताते हैं कि ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और गोस्वामी विट्ठलदास जी के कृपापात्र शिष्य थे। मूल गोसाई चरित के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस की कथा सबसे पहले रसखान को ही सुनाया था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की कथा को सबसे पहले किसे सुनाते हैं? रसखान को। इसे ध्यान रखिए। रसखान की अंतिम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका का समय 1614 ईस्वी माना गया है। ठीक, तो ये रसखान की अंतिम काव्य कृति है। रसखान की कुल 4 रचनाएं प्रामाणिक मानी गई हैं। चारों रचनाओं के ध्यान याद रख लीजिए। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। ठीक, इन चारों के नाम आप याद रखिए और कमेंट करके बताइए कि अष्टयाम और किसकी रचना है, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में ये आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अष्टयाम कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा दोनों में लिखा गया है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि रसखान ने अष्टयाम लिखा हुआ है। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत अष्टयाम किसने लिखा है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये टेस्ट भी है एक तरह से आपका कि आप जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें कितने अच्छे से इन्वॉल्व होकर के उसे याद रखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि इनकी सारी रचनाओं में क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। कि सुजान रसखान में क्या है? सुजान रसखान में 181 सवैया, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोरठे हैं। जानकारी के लिए इसे ध्यान रखिए। प्रेम वाटिका जो इनकी अंतिम काव्यकृति मानी गई है, इसमें राधा कृष्ण को प्रेम उद्यान के माली मालकिन के, जो माली और मालिन का एक रूप मान करके प्रेम के गूढ़ रूप का निरूपण किया गया है। ठीक, प्रेम का एक उद्यान है जिसमें राधा और कृष्ण मालिन और माली हैं और इस तरह से वे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। दान लीला, रसखान की दान लीला भी बहुत प्रसिद्ध है। दान लीला केवल 11 छंदों का छोटा सा पद्य प्रबंध है। ठीक, केवल 11 छंद हैं इसमें। अष्टयाम जिसकी बात हम कर रहे थे, इसमें श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक की दिनचर्या एवं विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन मिलता है। तो हमने बताया था याम का मतलब होता है प्रहर। 8 प्रहर में श्री कृष्ण क्या करते थे, किस तरह से कौन सी लीलाएं थी, उनकी दिनचर्या क्या थी, वो सब इसमें उन्होंने प्रकट किया हुआ है। रसखान प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। इसे आपको ध्यान रखना है कि उनकी रचनाओं में किस रस की जो उपलब्धता है या व्याप्त है, कौन सा रस, तो प्रेम और श्रृंगार रस। ठीक है, इनकी काव्य भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रजभाषा है। तो शुक्ल जी भी इनकी भाषा पर बहुत रीझे हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा
शुक्ल जी लिखते हैं कि शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। शुक्ल जी ये कह रहे हैं, यानी रसखान और घनानंद की रचनाओं में जो शुद्ध ब्रजभाषा का चलतापन है वह अन्यत्र दुर्लभ है, कहीं और नहीं मिलता ऐसा, ये शुक्ल जी कहते हैं। अब देखिए, हमने बात की कि रसखान के जो काव्य है उसमें श्रृंगार रस प्रधान है, लेकिन श्रृंगार के उपरांत रसखान के काव्य में चित्रित दूसरा प्रमुख रस कौन सा है? वात्सल्य रस है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि सूचनाएं सही समय पे आपको मिलती रहें और हम जुड़े रहें आपसे। रसखान जी की जो प्रमुख पंक्तियां हैं हमें वो भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि कई पंक्तियां परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं। जैसे धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना, पैंजनी बाजती पीर कछोटी। तो ये जो है पग पैंजनी बाजती पीर कछोटी, ये पंक्ति इन्हीं की है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। ठीक, उस काग के भाग्य बहुत बड़े हैं सजनी, जो श्री कृष्ण के हाथ से रोटी और माखन छीन करके ले गया, उसका भाग्य बहुत प्रबल है। तो इस तरह की चीज़ें रसखान जी लिखते हैं। आगे देखिए कि और कौन सी पंक्तियां वे लिखते हैं जो प्रसिद्ध हैं। देख गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की, ठसक छोरी रसखान। ये पंक्ति रसखान की है, ध्यान रखिए। प्रेम निकेतन, ये प्रश्न जो है यूपी हायर की परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिए। प्रेम निकेतन श्री बनहि आय गोवर्धन धाम, लयो शरण चित चाहि के, जुगल स्वरूप ललाम। तो ये पंक्ति रसखान की है। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डार्यों। उनकी जो लकुटी और कामरिया है, कंबल है, जो उनके हाथ में एक डंडा है, उस पर पूरे तीनों लोगों का राज्य जो है वो मैं छोड़ दूं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए। आठों सिद्धि नवो निधि का जो सुख होता है वो मैं नंद की गाय चरा करके उसे विसार देना चाहता हूँ। इतना प्रेम श्री कृष्ण के प्रति रसखान की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। आगे एक और पंक्ति जो बहुत प्रसिद्ध है। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद, सुवेत बतावें। ठीक, तो ये पंक्ति भी उन्हीं की है, रसखान की। उम्मीद है आपके लिए रसखान से जुड़े हुए सभी पॉइंट्स बहुत उपयोगी होंगे। हमने कोशिश की है कि सारे बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं रसखान के बारे में परीक्षाओं की दृष्टि से वो हम आपको प्रोवाइड करा सकें, तो हमने इस वीडियो में उसे आपके लिए प्रस्तुत किया हुआ है। जो भी आपकी राय है, जो भी आप अन्य विषयों पर चाहते हैं कि कुछ अच्छी सामग्री आपको मिल सके, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि आपको जो भी आवश्यकता हो, जिस भी सामग्री की, उसे प्रोवाइड कराया जाए और आप लोगों की परीक्षाओं को आसान बनाया जाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।